तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पे। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करने वाले थेल्स पर में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको स्किप नहीं करें, ठीक है। रीजन कि आप लोग थेल्स पर में सुन के स्किप करते हैं, ये बाकी मतलब बाकी सब की तरह ये वीडियो नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आप लोग का ये आज का ये जो कंसेप्ट है थेल्स पर में का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो भी बच्चे जो है 8.4 का अभी तक रिवीजन बढ़िया से नहीं किए, आप लोग जाके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं पूरा 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का लिंक उसमें डाला हुआ है, आप लोग जाके वहां से इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्या 5 नंबर वहां से सवाल जरूर बनता है। तो उसी तरह से आज आप लोग के सामने एक और लेके आए नया टॉपिक, ठीक है, जो कि है थेल्स परमें, ठीक है। और ये इस बार आने का बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इसका चांस है, ठीक है। 110% भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा चांस इस बार अभी आने का। और एक चीज और आप लोग को बता दे, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत कम समय में बता दे, ठीक है। 5 मिनट में 6 मिनट में पूरा थेल्स में खत्म, ठीक है। तो देखिए 5 मिनट 6 मिनट में थेल्स में खत्म किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, लॉन्ग वीडियो देख कर हटाते हैं। लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से आप लोग को लॉन्ग वीडियो में समझाया जाता है, उतना बेहतरीन तरीके से शॉर्ट वीडियो में आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन हम लोग को इसको बढ़िया से समझ ही लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या करना है, थेल्स पर में, ठीक है। बस थेल्स पर में क्या है, बस इतना ही है भाई, इतना ही है। इतना में हमको 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। देखो इतना नहीं है, बस अगर इतना समझ लेते तो इसी का फोटो कॉपी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। पहले आप लोग क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इसको इतना समझ जाएंगे, फिर इसका एक और यही तक मतलब फिर इसके बाद एक और आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस इतना ही और आगे रहता है। अगर हम लोग इतना समझ जाते हैं ना, तो इसी का फोटो कॉपी आगे रहता है, ठीक है। तो मेन हम लोग को इतना बड़ी फोकस करना है, ठीक है। 1 2 3 समीकरण तक बस, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्लास को आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये सवाल जो है थेल्स पर में जो है 2014 में पूछा गया, 20 22 23 और इस बार भी आने का संभावना क्या है। देखिए 20 के बाद 22 2 साल गैप किया, फिर 22 के बाद 23 पूछा है, 23 के बाद 24 25 गैप किया, तो कंफर्म है कि इस बार आप लोग का 26 में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा ये सवाल, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को करना थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना रहता है। क्या सिद्ध करना रहता है, ए बी बटे बी डी बराबर ए बटे ए सी, ए बटे ई सी। यानी कहने का मतलब सिद्ध करना रहता है कि ये जो है मध्य बिंदु होता है डी, ये पूरा ट्रायंगल को ना दो मतलब समान अनुपात में क्या करता है, बांटता है। और एरा से रिलेटेड न इस मतलब ये जो सिद्ध करने वाला है, यानी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड आप लोग का मैथ भी आता है बनाने के लिए, ठीक है। कि इसका 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 वैल्यू दे देगा और इसका निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर कोई तीनों का वैल्यू दे देगा, चौथा निकालने के लिए बोलता है। तो ये जो आया है कैसे आया है, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है इस आज वाले क्लास में हमको, ठीक है। और हम लोग इसको आसान तरीके से सॉल्व भी करेंगे, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम, थेल्स नाम वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध कर दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, थेल्स प्रमेय, ठीक है। देखिए आगे इसको करते हैं। करना कौन है, पहले लिखना कौन है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो एबीसी क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए। देखिए ये फिगर तो हम आप लोग को बना दिए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे। अब हम आप लोग के सामने ये फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है, किस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए फिर बता रहे लॉन्ग थोड़ा सा वीडियो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, एक बार देख लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, पहले जो फिगर बनेगा उसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन लिखे, फिर क्या लिखना, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। तो एबीसी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बहुत बढ़िया तरीका वाला त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ए बी सी बना लिए। हाँ भैया बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखना, जिसमें बीसी का समानांतर डी एक रेखा है, बीसी के समानांतर डी एक रेखा, बीसी के समानांतर मतलब कहने को ऐसे, ठीक है। बीसी के समानांतर रेखा मतलब क्या होता है कि दो रेखा आपस में ऐसे हो, ठीक है। समानांतर रेखा कहने का मतलब कि वो जो है रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटे। जैसे बोलेगा समानांतर रेखा का एग्जांपल बताइए, तो ट्रेन का पटरी, ठीक है, ट्रेन का जो पटरी देखते हो पैरेलल वे में रहता है, ठीक है, यानी समानांतर रहता है, ठीक है। तो उसी को समानांतर रेखा बोलते हैं। तो इसके समानांतर को ये बोला है, ठीक है। तो लिख दिए कि बीसी के समानांतर रेखा है जिसका नाम क्या है, डी और ई। अब समझ से डी किधर दे, ई किधर दे, ठीक है। तो देखो एक रेखा बिंदु डी जो है, बिंदु डी जो है ए और बी, बी डी जो जो डी बिंदु है कहाँ है, ए और बी के बीच में है, ए और बी, ये सॉरी यहाँ डी कर दिया, ठीक है, डी हो गया, ठीक है। तथा ई जो है, ई वाला ई जो है ए और सी के मध्य में स्थित है, ए और सी के मध्य में कौन स्थित है, ई, ठीक है। इतना हम लोग क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करना है ना कि ये लिखना और इसी के हिसाब से फिगर बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, फिर हमको दिखना है कुछ सिद्ध करना है कि एडी बटे बी डी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है। ये हमको क्या करना रहता है,
सिद्ध करना रहता है, ठीक है। अच्छा, सवाल किस तरह से रहेगा, तो देखिए आप लोग सवाल आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, हमको स्टार्टिंग में लगा देना चाहिए था सवाल। देखिए आप लोग को साइड में या फिर यही देख लीजिए, आप लोग का सवाल दिख रहा होगा, इस तरह से सवाल रहेगा, ठीक है। देख लिया आप लोग कि समान अनुपात में त्रिभुज के जो है एक रेखा जो समानांतर रेखा समान ये अनुपात में इसको विभाजित करा, कुछ इस टाइप से रहेगा, दिख गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके तो सिद्ध करना है एडी बटे बीडी बराबर ए बटे इसी करके। उसके बाद क्या करना है, रचना, क्या करना है, अब हमको रचना करना है, इसी में हम लोग को अगर सिद्ध करना है तो इसमें हम लोग को खुद से का स्ट्रक्चर करना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि रचना करना पड़ेगा। रचना भी मतलब अपने से कुछ जोड़ना इसमें रहेगा फिगर, ठीक है। देखिए क्या करनी है, पहले लिखा डीए लंब एसी, डीएम लंब एसी। अब डीएम लंब एसी का मतलब क्या होता है ना कि देखिए, अब ये जो साइन बताते हैं ये लंब को बताता है, किसको बताता है, लंब को बताता है। लंब यानी कहने का मतलब ऐसे, ठीक है, ये लंब यानी ये चीज आधार हो गया, ये इस पे खड़ी है तो जो खड़ी हो गया लंब, ये क्या होता है आधार, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लंब को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बोला डीएम लंब एसी, यानी यहां से कहने का मतलब है कि यहां से को रेखा ले जाएंगे, ठीक है, यहां से ऐसे करके, ठीक है। अब इसका क्या नाम कर देंगे, एम। तो देखिए तो ये जो डी जो है, डीएम जो है लंब होगा किस पे, पूरा एसी पर हो गया, किस पे ध्यान रखना है, एसी पर। देखिए आप लोग लास्ट तक रुके रहिएगा, लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बता देंगे ना कि आप लोग इसको तुरंत धर लीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, फिर लास्ट में आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बता देंगे, आप लोग तुरंत इसको सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये हो गया, तो डीएम लंब एसी हो गया। उसके बाद क्या करना है, डीएम लंब एसी तथा डी को ई से, अब डी को देखो डीएम लंब एसी हो गया ना, तो डी से डी को किससे मिलाए, ए से, सी से, किससे मिला दिए, सी से, ठीक है। डी को किससे मिला दिए, सी से मिला दिए। उसके बाद ई एन लंब ई बी, यानी ई एन लंब ई बी, अब यहाँ से ऐसे करिए और यहाँ एन नाम दीजिए, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। और ये इस पे हो गया, ए बी पर हो गया स्थित, ठीक है। तथा बी को ई से, सॉरी बी को ई से, इसको ग्रीन से कर दीजिए ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। अब ई को किसे मिलाना है, बी से मिला दीजिए, ठीक है, बी से मिला दिए, ठीक है, ये से मिलाया जाता है, बस हो गया। फिगर हमको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। फिगर आप लोग को बनाने आ गया होगा, नहीं आया बना, देखो कैसे बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है, फिगर तो आप लोग को आ ही जाना चाहिए बनाना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो पहले वो ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, देखो पैरेलल लाइन खींचना है जिसका नाम देना डी और ई, ठीक है, इसका नाम तो ए बी और सी हो ही जाता है, ठीक है। पहला लाइन खींच दिया, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके लाइन गुजारना, फिर इसी को यहाँ से ऐसे करके लाइन गुजार देना, ठीक है, इसका नाम दे देना एन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम, उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन गुजार देना है, इसका नाम दे देना एम, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देना, ओके, बस यही तो फिगर बनाना था, बन गया फिगर। तो आप लोग फिगर में कोई दिक्कत नहीं हुई है, चलिए बेहतरीन तरह का फिगर समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसका जो हम लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है, बस हम लोग को इतना ही समझना, अगर इतना समझ लेते तो इसी का जस्ट फोटो कॉपी वहां पर हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए पहले क्या करेंगे, एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल मतलब, तो अच्छा देखिए त्रिभुज में जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो याद रखिएगा त्रिभुज के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एडी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देखना एडी में बोला, अभी क्या करते हैं, फिगर को हम मिटाते हैं, आप लोग फिगर उतार लेना कॉपी में, आप लोग उतार के रखिएगा फिगर, ठीक है। देखिए अब फिगर को क्या करते हैं, हम इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम 2 भाग में बनाएंगे फिगर को, ठीक है। देखिए ये, ठीक है, ये हो गया ए डी ई था, ठीक है। और इसका नीचे वाला फिगर कौन सा था, वो इससे इस टाइप से करके होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, फिर ऐसे इसको बना दीजिए, ठीक है, यहाँ बना दीजिए, इसको 2 भाग बनाते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा बता दें कि आप लोग फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ए डी ई, ये पैरेलल लाइन वाला हो गया, ठीक है। इसका नीचे वाला फिगर कैसे बना था, तो इसका नीचे वाला फिगर इस टाइप से बना था, प्लस ऐसे करके था, ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ये डी ई ऐसे था, ठीक है, ये बी था और ये क्या था, सी था। अगर इसको यहाँ उठा कर रख दीजिएगा तो ये वाला फिगर बन जाता है, ठीक है। यही दोनों जोड़ देते हैं तो मेरा ये फिगर तैयार होता है, ठीक है, इस वाला, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। देखिए यही दोनों फिगर जोड़ देते हैं तो ये वाला मेरा फिगर क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखे, एडी का क्षेत्रफल, यानी पहले हमको निकालना इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग गौर करिएगा, ठीक है, कि एडी का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है।
तो 1/2 तो लिख ही देंगे। अब है इसमें ना आधार पता लग रहा है ना ऊंचाई पता लग रहा था। देखिए हम बोले थे कौशिक यहाँ से को लाइन गुजारे थे, कहाँ भी गुजारे थे, ठीक है, ई से को लाइन गुजारे थे ना, तो ई से जब लाइन गुजारे होंगे तो देखिए फिगरवा में आप लोग देखिएगा कि एगो बी से भी ऐसे लाइन गुजारे होंगे जी, देखिए ना आप जाके पहले वहां से, ठीक है, कहाँ भी गुजारे हम, ठीक है। तो एडी का जब क्षेत्रफल निकालेगा ना तो पहले हमको इसी को देखना है, तो ये हो गया 90 डिग्री मेरा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अगर इसको हमको निकालना है क्षेत्रफल तो लिख लेंगे 1/2 इंटू, देखिए अब आधार कौन हो जाएगा, तो देखिए पहले आधार गुना ऊंचाई ना, पहले ऊंचाई कौन होगा, ये समझ लीजिए। देखिए तो ऊंचाई जो मेरा होता है ना, ये वाला लाइन हो जाता है, ये जो सीधा लाइन खिंचाता है ये मेरा क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊंचाई यानी हाइट हो जाता है। अब ये जिस पे खड़ी है, ये जिस पे खड़ी है, तो देखिए तो कहां पर खड़ी है, तो एडी पर खड़ी है, तो एडी मेरा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 गुना एडी गुना ई, समीकरण में इसको क्या मान लेते हैं, 2, ठीक है। अब फिर चाहते हैं, अब आते हैं डीवी का क्षेत्रफल। देखिए ई से रिलेटेड यहाँ बढ़ा था तो इसका निकाल दे। अब ई से जुड़ल है यहाँ ट्रायंगल बन रहा है डीईबी या बीईडी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कुछ डीबीई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना, ठीक है। अब यहाँ हाइट कौन हो जाएगा, तो देखिए ऊंचाई जो हो जाएगा ना, जो इसमें हाइट हुआ था ना, इसमें भी वही हाइट हमको लेना है, ठीक है। जो इसमें हाइट लेना है उस इस मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में भी हमको वही हाइट लेना है। तो हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट भी ईएन हो जाएगा। अब आधार को जो हो जाएगा, तो आधार देखिए मेरा क्या हो जाएगा, आधार मेरा पूरा डीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, डीवी, यानी इसको जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो आधार हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा समस्या यहीं पर आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि अगर ये दोनों बना लेते तो उसके बाद बहुत आसान है, ठीक है। बाकी लास्ट तक रुके रहेगा, आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट मेथड बता देंगे जिससे आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया यहाँ पर। अब क्या करना, दोनों समीकरण को हमको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 हम 2 को भाग करने पर, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल। अब 1/2 गुना एडी गुना ईएन, 1/2 गुना डीबी गुना ईएन। अब यहाँ से ईएन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा मेरा, ऊपर में एडी और नीचे में बीडी, तो एडी बटे बीडी, ये मेरा नया समीकरण बन गया, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पोर्शन था। अब इसी के जस्ट फोटो को भी मेरा सेकंड पोर्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी वही बात बोल रहे हैं छोटे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो देख के भागना नहीं है, ठीक है, स्थिर से रुकना है बस, ठीक है। बस आप लोग को लास्ट तक रुक रहे हैं, लास्ट में कैसे मेथड बता देंगे ना कि आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हो गया क्या, एडी बटे बीडी, हमको वहां बनाने से ना मतलब है, बस इतना ही काम है। तो एडी बटे बीडी ये मेरा क्या हो गया, नया समीकरण, समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसको हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे क्लास को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसे जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे, मतलब ये कि इसका हम बोले थे इसका 2 पार्ट में होता है पढ़ना, ठीक है। तो इसका जस्ट पीछे भी पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जैसे पीछे के ना सेम टू सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा इसमें, कि हम लोग क्या करे थे, ये यहाँ तक तो निकाल लिए थे, ठीक है। इसका बी डी सॉरी डी बी बी डी ई और ए बी डी का तो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है, ए डी का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, देखिए गौर से देखिए, ठीक है। जो ये मतलब ये ग्रीन वाला मार्क से जो ग्रीन वाला मार्कर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना, पुनः एबीडी, ठीक है, हम फिर से क्या निकालना है, एबीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखे एबीडी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, 1/2 गुना, अच्छा। अब कौन सा कर रहे हैं, तब देखिए ए गुना डीएम, तो देखिए डीएम कौन था, ये अब ये वाला लाइन ले रहे हैं, ठीक है। ये पीछे हम लोग ये वाला किया था ना ईएन को, अभी किसको करेंगे, डीएम को। तो ये तो पता चल गया कि हाइट क्या हो जाएगा मेरा, डीएम हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब आधार कौन हो जाएगा, तो देखिए डीएम किस पे, तो भैया ए पर, किस पे है, ए पर। भैया एसी पूरा कहने लिए, तो देखिए एसी पूरा, ये पूरा कहने लिए, ये इसलिए पूरा नहीं लिए, रीजन है कि क्या हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। इसलिए हम एसी ना लेके कोई आधार नहीं, ए और ई लिए, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये समीकरण मेरा कितना होगा, समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, देखिए डी से कौन निकाले, डी सी डी ई, देखिए डीएम यहाँ डाला तो फिर डी से निकालेंगे, तो ऐसे डी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, डी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना। अब यहाँ क्या करना है ना, कि देखिए हमको अब यहाँ क्या चाहिए, हमको आधार और क्या चाहिए, ऊंचाई, ठीक है। हम बोले थे पिछला में, क्या बोले थे कि इसके लिए भी ऊंचाई कौन हो जाएगा, डी ई सी के लिए भी ऊंचाई का काम कौन करेगा, डीएम करेगा। कौन काम करेगा, डीएम करेगा, ठीक भैया। तो ऊंचाई तो बोल दे डीएम, आधार कौन हो जाएगा, तो देखिए आधार कौन हो जाएगा, आधार मेरा पूरा ईसी हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा मेरा पूरा ईसी, कहाँ गया ये ईसी,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार लेना है हमको, इसी लेना है, क्या आधार लेना है, इसी लेना है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे, फिर उसके बाद भाग करेंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना ए गुना डीएम बटे 1/2 गुना इसी गुना डीएम। अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बटे इसी बचेगा, ये बनेगा समीकरण 6, ठीक है। फिर क्या करना, अब देखिए समीकरण 6, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जितना भी एरिया है तो सबको क्या करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, काहे बराबर हो गया, देखिए यहाँ भी कौन था एडी, यहाँ भी क्या थे एडी, दो बार एडी का क्षेत्रफल लगाए थे ना, तो यहाँ पे 2 बार लगाए थे, इसलिए दोनों के क्या कर दिया, बराबर कर दिए। तो एडी बराबर ए, एडी बराबर ए, देखिए इसमें क्या आया था, देखिए इसमें आया था ए आया था ना, और उसमें देखिए पीछे वाला में तो एडी आया होगा, ठीक है, तो एडी बराबर ए, ठीक है, यहाँ से तो दोनों को बराबर कर दिए। लेकिन हमको क्या करना, फिर आगे देखे क्या कि अच्छा एडी बराबर ए हो गया, अब हमको क्या बराबर करना है, जिससे देखिए हमको क्या सिद्ध करना था, एडी बटे बीडी ए बटे सी ना, तो देखिए एडी बराबर तो ए कर दिए बराबर, लेकिन बीडी बटे ई से अभी तक बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ ध्यान रखना है, देखिए लिखा हुआ क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज डीबी, सॉरी ये डी बी ई यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो ये हाईलाइट कर नहीं, ये त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, डी ई सी यानी ये वाला पूरा, ठीक है, ये दोनों का ये डी सी का क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बिंदु, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार डी आधार होने के कारण, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एरिया बराबर किए थे, अब हमको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, एरिया बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया बराबर करने के दौरान हम कैसे कर सकते हैं, आपने थोड़े बोल रहे कि एरिया बराबर है, ठीक है, नहीं बोल सकते, तो यहीं पर एक रूल लगता है, ठीक है, क्या रूल लगता है कि जब भी पैरेलल लाइन के माध्यम से, ठीक है, जब भी पैरेलल लाइन के माध्यम से कोई ट्रायंगल बनता हो, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरा अगर इसको मिलाते हैं तो ये पूरा ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल का आधार अगर सेम होता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर भी देखिए ना, ये दोनों का काम कर रहा है, देखिए डी ई सी का भी आधार काम कर रहा है और डी बी ई का भी काम कर रहा है, ठीक है, यही नियम होता है थोड़ा यहाँ, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक है, ये रूल होता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों का एरिया क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुज डीबी बराबर त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल क्या करते हैं, बराबर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डीबी बीडी बराबर ईसी, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद लिख दीजिए अपना क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी क्या होंगे, बराबर के अनुपात में होंगे, ठीक है। तो बस हम लोग को यही सिद्ध करना, और ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 110% क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है, और बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर समस्या आ जाए, देखिए ये समस्या इसमें आएगा, ठीक है, रीजन का है कि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता लेकिन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएं यार, धन्यवाद।